हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का मॉडल पेपर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है बस वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि हम आपको बताएं ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करना भी ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? विक्र, यकृत, हृदय या मस्तिष्क? तो इस किसी को प्रभावित करता है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? जो सौर सेल बनता है इसको बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हजामत का शीशा, ये आपका साइंस का क्वेश्चन चल रहा है। हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का शीशा कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल या परलवई? ठीक है, तो ये कौन सा होता है? हजामत के पास शीशा कौन सा होता है? आप लोग बताइए, आप सभी लोग जाते होंगे। कौन सा होता है? अवतल होता है। ठीक, अवतल। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएसआई में कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जो टूटी हड्डियां, किसका हाथ पैर टूट गया, ठीक, भगवान ना करे ऐसा हो, टूट गया, तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक, तो वो सफ़ेद सीमेंट थोड़ी ना लगाएंगे या सफ़ेद लाइन थोड़ी ना, जिंक ऑक्साइड तो नहीं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उस हड्डियों को जोड़ेंगे। तो राइट आंसर डी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ये जिला पूछ रहा है। ठीक, लहकाना, मोंटोगोमरी, सिंध या उधमपुर? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये उधमपुर जिले में मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट टाइम में लरकाना जिले में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? जो राज्य अपहरण नीति है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये जो राज्य अपहरण नीति इसको किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड क्लाई, लॉर्ड वेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसको किसने प्रारंभ किया था? तो इसको लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, राज्य अपहरण की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ना लौह पुरुष, तो भारत के लौह पुरुष कौन जाने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, विजय तिलक, M.K. गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो किसको जानते हैं हम लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए उनके जाने के बाद, मतलब उनका स्थान किसने लिया? अब्बास अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो उनका जगह किसने लिया था? तो अब्बास तैयबजई ने लिया था। ठीक है, अब्बास तैयबजई ने। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर, ठीक है, पहले नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके नाम बदल के क्या लिखा गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, किसने रखा ये जो नाम? पहले आपका क्या था? सतीश सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसने कर दिया था? इनके द्वारा सचिन सन्याल द्वारा था। तो रामविलास बिहारी बोस, बंकुटेश्वर दत्त या सरदार भगत सिंह या आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद? तो ये किसने नाम बदला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बदला था। राइट ऑप्शन डी आपका हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो ये कहाँ से ली गई है आप लोग बताइए? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया से। अभी तक आप लोगों का जीके का पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है। अब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही बेल आइकॉन ऑन करना भूलें।
चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा कैसी है आपकी, पता है आपकी ब्रज भाषा कहते हैं तो इससे पश्चिमी हिंदी कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की बोली है। जो मगही होती है वो किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी। तो वो बिहारी, मगही बिहारी, ठीक है, बिहारी भाषा बोली जाती है मगही। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आप लोगों को क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। तो ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सोर सैनी, ठीक है, सोर सैनी से हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संचालन की गई। कब की गई भाषा के आधार पर भारतीय पुनः संचालन, तो कब की गई थी आप लोग बताइए। ये 1956 में की गई थी, ठीक है, 1956 में, 1956 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कौन सा ऐसा तारीख था जब राजभाषा बनाने का निर्णय हिंदी को लिया गया था। कब लिया गया, 26 जनवरी 1950 से 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1950 से 15 अगस्त 1947। तो आप लोग बताइए कब लिया गया था, 14 सितंबर 1949 को, ठीक, 14 सितंबर को लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो गया, ठीक। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत। संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है, तो हिंदी की जननी कौन हुई, संस्कृत। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए। 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या 11 जून। अभी हम लोग को बताए हैं तो कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक, 14 सितंबर। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा, जो अभी ब्रज भाषा का आप लोग को बताया है, वो पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। तो ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या फिर राजभाषा। जो ब्रज भाषा है किस लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो बताइए आप लोग। तो ये काव्य भाषा के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्रज भाषा, कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि ब्रज भाषा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, राजभाषा, ठीक है। हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय। तो हम इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को बता चुके हैं पहले, अगर आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भारोपीय भाषा का परिवार है, ठीक है, हिंदी भाषा भारोपीय परिवार का भाषा है। राइट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी। ये भारत की बात बस हो रही है कि भारत में सबसे अधिक क्या बोली जाती है, तो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है, अपभ्रंश से। तो राइट ऑप्शन डी हो गया। आप लोग संस्कृत मत लगाइएगा, वो जननी है, ठीक है, हिंदी भाषा की जननी क्या कौन है, तो संस्कृत है। लेकिन हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो कैसे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है। राइट ऑप्शन डी। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जो ये 4 भाषाएं दी गई हैं ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं, बागरू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। राइट ऑप्शन सी हो गया आपका। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है। फिर वही क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अब दोबारा आ गया कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर अभी आप लोग को पहले बताया, तो ये काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा
बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो भारतवर्ष को, इसका भी क्वेश्चन आप लोग को पता है ना, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, राइट ऑप्शन डी हो गया। अगर आप लोग को ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।